कई बार ऐसा होता है कि कोई टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जबकि कुछ समय पहले वही टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीम किसी समय में बेहतरीन होती है लेकिन आज फेल हो रही है। ऐसा क्यों होता है? आज का टॉपिक इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि ये टीम कब अच्छा परफॉर्म करेगी और कब खराब परफॉर्म करेगी और इसके लिए क्या जिम्मेदार चीज़ें हैं। तो BITDR में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि कोई टीम कैसे परफॉर्म करती है, टीम क्या होती है। इसको हम आगे यदि आप चाहेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने किसी दूसरे वीडियो में। आज उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम ये समझें कि टीम का एक्चुअली परफॉर्मेंस किस फैक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ कह रहा हूँ, किसी फैक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँ तो क्रिकेट में टीम इंडिया में कई बार बेहतरीन बैट्समैन होते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं, जो कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए होते हैं। इसी तरह से कई बेहतरीन बॉलर होते हैं, कई बेहतरीन फील्डर होते हैं, अच्छा विकेट कीपर होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के पास होते हैं। उसके बाद भी टीम लगातार हारती चली जाती है, लगातार हारती चली जाती है, पूरी सीरीज की सीरीज आ जाती है। लेकिन उसी स्थान पे कई बार टीम के पास सब एवरेज होता है, बैट्समैन एवरेज, बॉलर एवरेज, फील्डर एवरेज, लेकिन फिर भी टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर क्रिकेट के मामले में कहा जाए तो वह मिला है जब पहली बार कपिल देव वर्ल्ड कप खेलने टीम को लेके गए थे। उस समय टीम के पास जो खिलाड़ी थे बेहतरीन थे, नो डाउट। उन्होंने आगे जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, ये बात सही है। लेकिन उस समय टीम औसत दर्जे की थी और ये माना जा रहा था कि वो 6वें या 7वें नंबर पे आएगी, और उसने आश्चर्यजनक रूप से सारे परफॉर्मेंस, पुराने रिकॉर्ड सारे तोड़े और न केवल वर्ल्ड कप जीता बल्कि लोगों पे एक अमिट छाप छोड़ दी कि ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब निसंदेह सारे क्रिकेट लवर और सारे जीके लवर्स और सारे लोग एक ही आदमी को इसका श्रेय देते रहे, वह थे कपिल देव। हु इज द कपिल देव? कपिल देव इज ए कैप्टन। कैप्टन यानी लीडर। हु इज द लीडर? तो लीडर इज द कपिल देव। ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि लीडर कौन है, कैसे लीड कर रहा है, कैसे वो अपनी टीम को परफॉर्म करा रहा है। अभी भी आप एग्जांपल देखिए, पुराने लीडर्स कहीं खराब नहीं है, पुराने कैप्टन्स कहीं खराब नहीं है, लेकिन एक समय के बाद वही बेहतरीन टीम परफॉर्मेंस करना बंद कर देती है। तब हमारे यहाँ का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक नए लीडर को लेके आता है, एक नए कैप्टन को लेके आता है, और नई कैप्टनसी में वही पुरानी टीम अगेन काम करना शुरू करती है। अब छोटे मोटे अल्टरेशन के बाद वही टीम काम करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले जरूरी यह है कि हम इस बात को समझें कि लीडर क्या होता है। लीडर का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एप्पल का नाम आप सभी ने सुना होगा। एप्पल एक ऐसी टीम है, एक ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड वाइड मोबाइल मार्केट पे और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे, लैपटॉप मार्केट पे अपना दबदबा बनाए रखा है। आज भी एप्पल के फ़ोन, लैपटॉप सारे के सारे बहुत महंगे बिकते हैं, और वह सभी लोगों में, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, हैं, वो सारे के सारे लोग एप्पल की चीज़ें इस्तेमाल करना एक क्या कहना चाहिए, स्टेटस सिंबल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उसका है, और इसको लीड करते थे, इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। इस पे कभी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आया जब वह परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी एप्पल टीम पूरी नीचे बैठ गई, और उसके बाद फिर बैंकरप्ट होते होते वो बची, और किसी तरह से स्टीव जॉब्स ने उसको फिर से रिवाइव किया, और आज वह नंबर 1 है। जबकि स्टीव जॉब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए आज वह नंबर 1 है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें, ये दोनों एग्जाम्पल से एक ही बात मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि लीडर जो है वो बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। तो हम आज के वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ द लीडर, लीडरशिप क्या होती है, या लीडर कौन होता है।
तो लीडरशिप वही होती है जो लीडर करता है, जैसा कि नाम से ही पता है कि लीडर है तो लीडरशिप है। तो हु इज द लीडर? लीडर कौन है? लीडर कौन होता है? वह व्यक्ति लीडर होता है। देखिए, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मैं यथार्थ कह रहा हूं। मैंने अपने जीवन में जितना भी नौकरी या बिजनेस को लेके जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 35-40 साल का, उसके आधार पर मैंने समझा कि लीडर वो होता है जो समझता है कि उसकी डेस्टिनेशन, उसका टारगेट, उसका ड्रीम, उसके अचीवमेंट, उसका गोल क्या है, जिसको पता होता है कि हमको जाना कहां है, उसको पता होता है कि उसका रास्ता क्या है। अब रास्ता क्या होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मालूम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि मालूम होने के बावजूद उसने अपने टीम को या अपने पीछे फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को, उसको उस राह पे लेके भी जाना है। यानी उन सबको वह राह भी दिखानी है। ये इंपॉर्टेंट है। और राह वही दिखा सकता है जिसको लोग मानते हो, यानी लीडर को लीडर माना जाए। तो उसमें यह कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको ये ड्रीम मालूम हो, उसको ये गोल मालूम हो, ये तो एक बात है, लेकिन उसमें यह कैपेसिटी हो कि अपने पीछे लोगों को वो ला सके, उनको फॉलो करा सके और उनको उस राह पे, सही मार्ग पे उनको लेके आगे बढ़ सके। अल्टीमेटली इसका परिणाम दूसरा एक और है, वह तीसरा गुण है उसका कि वह इससे एक अचीवमेंट, जिसको हम कहते हैं टारगेट, या एक स्वप्न दृष्टा या सोसाइटी की ग्रोथ करा सके। यानी लीडरशिप के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट गोल हैं। वो है नो, शो और ग्रो। 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट को समझ लीजिए कि वो जानता हो, वो समझता हो और उसको लोगों को राह दिखा सकता हो। और तीसरा उसका रिजल्ट यह आना चाहिए कि वह अपनी टीम की ग्रोथ करा सके या उसको वो टारगेट अचीव करा सके। उसमें अचीव कराने की कैपेसिटी मस्ट है। तो ये 3 चीजें उसमें बहुत जरूरी हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई हुई। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स मुझे भी पता है, सबको पता होगी, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे लीडर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमको कोई मानता नहीं है। हम बैठ के कमरे में बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है और देश को राह दिखाना दूसरी बात है। और देश को वही राह दिखाता है जिसको लोग मानते हो। जैसे आज देख लीजिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पूरी दुनिया मान रही है, देश मान रहा है, और इसीलिए वो हमको राह पे दिखा रहा है। और अल्टीमेट हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके साथ हमारा देश ग्रो भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है लीडर की क्वालिटीज में। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अब लीडरशिप के गुणों पे आते हैं। आज मैं इन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इन पे बात करने लगा तो ये वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं इसके कंटिन्यूअस लीडरशिप के गुण और आप उसको कैसे पा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में और लगातार वीडियो अपलोड करता रहूं। शुभकामना। वंदे मातरम।